दोस्तों बीएसएफ में नई भर्ती को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। ये जो भर्ती होने वाली है जिसमें अगर 10वीं पास है, 10वीं के बाद आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, सभी कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। जिसमें वेरियस पोस्ट है, कांस्टेबल का है, एसआई का है, इसके अलावा लाइनमैन का है, स्टोरमैन का है। तो कई सारे पद इसमें रखे गए हैं। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इस भर्ती के लिए आपकी उम्र सीमा क्या रखे गए हैं, आपके क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, कैसे आपकी ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है। सारी जानकारी के लिए अंत तक जुड़े रहिएगा, पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। इस वेबसाइट पर आकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ये बहाली देखेंगे, दो अलग अलग आपके डिपार्टमेंट यहाँ रखे गए हैं, जैसे बीएसएफ एयर विंग एंड ग्रुप बी और सी टाइप के इसमें पोस्ट रखे गए हैं। और एक और भी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि बीएसएफ इंजीनियरिंग में आपकी ये बहाली होने वाली है। तो दोनों बहाली के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है, पद का नाम अलग अलग है, क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है और सैलरी भी अलग अलग है। अब इन पदों पर आवेदन जो है ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑनलाइन होगा। इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकता है। देखिए यहाँ पर पोस्ट का नाम दिए गए हैं, जैसे पोस्ट है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक का है। जो आपका पद रहेगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहेगा। नेम ऑफ विंग देखेंगे तो रोटरी विंग में ये बहाली होगी। ट्रेड इसमें बोले गए हैं कि जो मैकेनिकल एयर फ्रेम एंड इंजन होता है, इसमें आपकी बहाली है। और इन्होंने कैटेगरी वाइज बहाली के बारे में बताया कि कितने बहाली है, 1 सीटों पर ही बहाली है। एसटी कैटेगरी में ये बहाली रखी गई है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे एवियोनिक्स ट्रेड में होने वाली, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रेडियो रेडार जो है इसमें बहाली होगी। 5 पदों पर बहाली है। जनरल में 3 सीटें हैं, एससी एसटी में 1 सीटें है। बाकी अगला जो आपके पद होने वाले हैं फिक्स विंग में है, जिसमें मैकेनिकल ट्रेड में बहाली है। एवियोनिक्स जिसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में बहाली है। 1 सीटों पर यह बहाली आपकी होने वाली है। तो इसमें सैलरी क्या होगी, तो इसके बारे में इन्होंने बताया है कि सैलरी जो होगा लेवल 5 का है। इसमें 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। बाकी अगला जो पद आपके होने वाले हैं असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, जिसमें अलग अलग विंग्स में आपकी बहाली है और अलग अलग ट्रेड में, जिसमें ट्रेड देखेंगे एवियोनिक्स रेडियो रेडार में बहाली है। इसके अलावा एवियोनिक्स रेडियो में बहाली है और एक एवियोनिक्स जो ट्रेड है इसमें आपकी बहाली है। अलग अलग बहाली यहाँ पर बताया गया है। कुल मिलाकर जो बहाली है ये 22 पदों पर आपकी होने वाली है। इसमें आपकी जो सैलरी होगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी होने वाली। लेवल 3 का इसमें सैलरी रखी गई है। अगला जो आपका पद होने वाला है, जो कि हमने आपको बताया कि बीएसएफ इंजीनियरिंग ग्रुप बी स्तर की बहाली है, जिसमें एसआई वर्क्स का बहाली है, जिसमें कुल 13 पदों पर बहाली रखी गई है। इसमें आपके सैलरी बताए गए हैं कि 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपकी सैलरी होने वाले हैं। अगला एसआई जेई इलेक्ट्रिक की बहाली है, जिसमें 9 सीटें रखी गई। सैलरी इसमें भी आपकी जो रखी गई 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसमें रखे गए हैं। अगला जो पद है ग्रुप सी स्तर का है, जिसमें देखेंगे एचएससी प्लम्बर का है, मतलब हेड कांस्टेबल प्लम्बर की बहाली है 1 सीटों पर। हेड कांस्टेबल कारपेंटर की 1 सीटों पर बहाली है। इसके अलावा कांस्टेबल की बहाली जो है 13 पदों पर है। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक का ये 14 पदों पर बहाली है। कांस्टेबल लाइनमैन का जो बहाली है ये 9 पदों पर होने वाली है। इन सब के लिए जो आपकी सैलरी होगी, जैसे यहाँ पर कारपेंटर और प्लम्बर के लिए है 25,500 से लेकर 81,100। बाकी जो आपके कांस्टेबल के अलग अलग यहाँ पर पद रखे गए हैं, इसमें 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी होने वाली है। इन्होंने नोट में एक जानकारी दिया है कि इसके लिए आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो आवेदन इसका जो स्टार्ट होंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जिस दिन इसका नोटिफिकेशन छपेगा उसी दिन से आपका जो अप्लाई की प्रक्रिया है स्टार्ट होगी। और जब ये नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ जाएगा उससे 30 दिनों तक आपकी आवेदन चलेगी, मतलब 1 महीने का समय आपको आवेदन करने के लिए मिलेगा। और जो भी इसका लास्ट डेट रखा जाएगा, लास्ट डेट तक ही आपकी जो एज लिमिट है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, ये पूरी हो जानी चाहिए। ये इसका अंतिम डेट रहेगा जो कि इन्होंने बताया है। नीचे आएंगे, इन्होंने बताया कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन किस पद के लिए रखा गया है वो देख लीजिए। जैसे असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक का पद है, जिसमें बताया गया है कि 3 ईयर डिप्लोमा
आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में होनी चाहिए, जो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन से, या अगर जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो और इन्होंने लगाया है अगर आपके पास ग्रुप एक्स डिप्लोमा अगर आपके पास है जो कि इशू बाई इंडियन एयरफोर्स से है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जिनके पास 2 साल का रिलेवेंट एविएशन एक्सपीरियंस है तो उनको यहाँ पर क्या है कि प्राथमिकता पहले दी जाएगी, इन बातों को ध्यान रखिएगा। नीचे आएंगे, अगला जो पद है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक का, जिसमें आपको बोला गया है कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन से, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए इन टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। यह है तो सही है, नहीं तो आपको और बताया गया है कि ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा होनी चाहिए जो इंडियन एयरफोर्स से इशू किया गया हो। 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस बोला गया है। बाकी इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, अगर है तो आपको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। अगला जो पद है कांस्टेबल स्टोरमैन का है, जिसमें बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट के साथ, मैट्रिक में अपने साइंस पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया, वर्किंग एक्सपीरियंस होने चाहिए स्टोर और वेयर हाउसिंग में। ये जो एक्सपीरियंस आपका होगा कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकता है, पब्लिक सेक्टर से हो सकता है, या जो अंडरटेकिंग ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या कोई भी कंपनी है, कोई भी प्राइवेट फॉर्म है, या कोई भी इंस्टीट्यूट है, इससे भी अगर है तो ये चल सकता है। और आपके पास जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो आपका पद होने वाला है यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का है। इसका फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है 3 साल का डिप्लोमा जो है होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, जो इंस्टीट्यूट जो है रिकॉग्नाइज होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। अगला जो पद है जूनियर इंजीनियर का है, जिसमें बताया गया है कि आपने 3 साल वाला डिप्लोमा पास किया होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही हेड कांस्टेबल प्लम्बर का है, जिसमें मैट्रिक आप पास होने चाहिए, साथ ही साथ आपने ITI कर रखा है प्लम्बर ट्रेड में, या अगर मान लीजिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर और लगाया गया है। और का मतलब ये है कि अगर आपके पास सुपर वाला है तो ठीक है, अगर किसी के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, नीचे वाला अगर क्वालिफिकेशन पूर्ति करते फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और बताया गया है कि अगर मान लीजिए जो मैट्रिक की डिग्री उनके पास है ITI का नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 3 साल का एक्सपीरियंस लिया होगा ये प्लम्बरिंग ट्रेड में, तो वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अगला जो पद है यहाँ पर कारपेंटर का है, इसमें भी आपको बताया गया कि मैट्रिक होने चाहिए और आपके पास ITI होना चाहिए। ITI किन ट्रेड में है तो ITI कारपेंटर ट्रेड में होना चाहिए। ये है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास क्या है कि 3 साल का एक्सपीरियंस है कारपेंटर ट्रेड में तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 क्वालिफिकेशन और दिया गया है, तो और का मतलब ये अलग अलग हो गया, ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, तो दोनों में से कोई एक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगला जो पद है कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर का है, इसमें बताया गया है कि मैट्रिक आप पास होने चाहिए, साथ ही साथ विथ लगा दिया है। मैट्रिक के साथ आपके पास क्या है कि ITI होने चाहिए इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या डीजल या मोटर मैकेनिक ट्रेड में। और यहाँ पर देखिए और नहीं है, एंड बताया गया है, तो एंड का क्या मतलब है, ये तो ऊपर वाला चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इन दोनों में जरूरी नहीं कि एक्सपीरियंस चाहिए, 10वीं के बाद ITI तो अप्लाई करेंगे, लेकिन इनमें क्या है कि आपके पास ये एक्सपीरियंस भी जरूरी मांगा गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए आपका कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक का है, इसमें भी आपको बताया गया कि मैट्रिक के साथ ITI आपके होने चाहिए डीजल या मोटर मैकेनिक में। इसके अलावा एंड लगाया गया है कि आपके पास ये होनी ही चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस रेलेवेंट ट्रेड में, तो आप अप्लाई करेंगे। अगला जो पद है आपके लाइनमैन का है, इसमें भी सेम कंडीशन है, मैट्रिक तो होनी ही चाहिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन में क्या है कि ITI होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है रेलेवेंट ट्रेड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन्होंने एज के बारे में जानकारी दिया है। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक में जो आपकी एज है यहाँ पर बताया गया है कि 28 साल ये मैक्सिमम एज है, मिनिमम इन्होंने नहीं बताया, तो मिनिमम या तो 18 हो सकता है या 21 होगा, लेकिन ज़्यादा संभावना ये है कि 18 ही होगा। बाकी यहाँ पर असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक में आपकी मैक्सिमम एज 28 वर्ष होगा और कांस्टेबल स्टोर मैन के लिए 20 से 25 साल आपकी जो है एज रखी गई है। बाकी नीचे आएंगे तो और भी पद के बारे में इन्होंने बताया है, इधर हम करते हैं। जैसे देखिए सब इंस्पेक्टर का जो है इसमें
30 साल मैक्सिमम एज है। जूनियर इंजीनियर का है, इसमें भी 30 साल मैक्सिमम एज है। प्लम्बर का 18 से 25 है, कारपेंटर का भी 18 से 25 है। और यहाँ पर देखेंगे कांस्टेबल का जो अलग अलग यहाँ पर है, सब में 18 से 25 साल यहाँ पर रखे गए हैं। बाकी ये अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन ही जारी किए गए, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में इतने ही जानकारी साझा किया गया है। बाकी जिस दिन इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसका जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से अप्लाई होगा, तो उस दिन भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर जैसे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और भी जो भी डिटेल होगा, जैसे इसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पीटी पीएसटी होता है, ये किस प्रकार होगा, कितना होगा, तमाम जानकारी अगले वीडियो में हम बता देंगे। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी इस भर्ती से जुड़ी आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।